नमस्कार। इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शैक्षिक अर्हता को लेकर जो विवाद हुआ है, इस मामले पर अब माननीय हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में कल सुनवाई होने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे के द्वारा दो समय में दो अलग अलग प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें एक बार शैक्षिक योग्यता के रूप में ITI प्लस हाई स्कूल को माना गया और फिर दोबारा जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसमें हाई स्कूल को ही शैक्षिक अर्हता के रूप में माना गया। इसको लेकर माननीय हाईकोर्ट दिल्ली में एक याचिका दाखिल की गई और इस मामले पर अब सुनवाई होनी है और 28 मार्च को यानी कि कल इस मामले पर फाइनल हियरिंग होनी है, जिसमें रेलवे अपनी ओर से जवाब दाखिल करेगा। इसके पहले इस मामले पर जब सुनवाई हुई थी तो रेलवे से नोटिस इशू करते हुए रेलवे को उससे जवाब मांगा गया था कि आपने एक बार जब नोटिफिकेशन जारी किया, शॉर्ट नोटिस जो जारी किया, उसमें आपने हाई स्कूल प्लस ITI मांगा था जब दिसंबर में आपने नोटिफिकेशन जारी किया था, और उसके बाद जब आपने जनवरी में नोटिफिकेशन जारी किया था तो फिर उसमें आपने सिर्फ हाई स्कूल को ही पात्र मान लिया। तो इस प्रकार का परिवर्तन आप कैसे कर सकते हैं? इस मामले पर रेलवे का जवाब क्या होगा, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। आप सभी जानते हैं, इसी विज्ञापन के आधार पर देश में करोड़ों की संख्या में हाई स्कूल पास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और अभी जो वर्तमान में सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की भ्रामक सूचनाएं आपको दी जा रही हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अब हाई स्कूल पास अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। अभी इस मामले पर निर्णय नहीं हुआ है। इस मामले पर अभी रेलवे ने जो गलती की है, एक प्रकार से रेलवे के द्वारा जो दो प्रकार के अलग अलग नोटिफिकेशन, जिसमें एक बार शैक्षिक अर्हता के रूप में हाई स्कूल प्लस ITI और एक बार सिर्फ हाई स्कूल को माना गया, यही सबसे बड़ी समस्या का कारण बना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दिया है और जिस जजमेंट की बात माननीय हाई कोर्ट ने की है, उसमें यह कहा गया कि एक बार जब किसी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाता है तो भर्ती को उसी विज्ञापन की शर्तों के आधार पर पूरा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर रेलवे ने एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक की, एक शॉर्ट नोटिस में ITI को शामिल किया और बाद में इस ITI को हटा दिया। अगर इन्होंने पहले ही हाई स्कूल को रखा होता तो आज इतना बड़ा विवाद नहीं हुआ होता। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जल्द से जल्द यहाँ पर नौकरी लगे, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में चलने लगता है तो इसमें महीनों और सालों लग जाते हैं और कोई यह नहीं चाहेगा कितना लंबा समय खींचे। आप जानते हैं, कल मामले पर फाइनल हियरिंग होनी है और कल रेलवे का जो भी जवाब आएगा और उसके बाद माननीय हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगा। यह भी हो सकता है कि इस मामले पर एक और डेट लग जाए या फिर और मैटर लंबा चलते रहे और उसके बाद रेलवे को आगे की प्रक्रिया को, जो उसकी है होने वाली है प्रक्रिया, उस पर स्थगनादेश पारित कर दिया जाए जब तक इस मामले पर फाइनल हियरिंग नहीं हो पा रही है। अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि कल मामले पर, जैसा कोर्ट ने बोला है कि फाइनल हियरिंग करके जजमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ITI और हाई स्कूल दोनों विवाद रहा है तो हाई कोर्ट के बाद फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाएंगे अभ्यर्थी। यानी कि अगर ITI पास अभ्यर्थियों के हक में फैसला आता है तो फिर हाई स्कूल पास अभ्यर्थियों के सामने गंभीर समस्या हो जाएगी। हालांकि हाई स्कूल पास अभ्यर्थी अभी यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मेन पार्टी रेलवे है और जो लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हम भी यहाँ पर पार्टी बनकर यहाँ पर मुकदमा लड़ेंगे, तो इसमें कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर मुख्य पार्टी के रूप में सिर्फ और सिर्फ रेलवे ही है और रेलवे का जो भी जवाब होगा उसी के आधार पर जजमेंट जो है उन दोनों ही बातों को सुनकर, यानी कि एक तो ITI पिटिशनर है और रिस्पोंडेंट के रूप में रेलवे, इन दोनों की बातों को सुनने के बाद जो भी इनके द्वारा सबमिशन दाखिल किया गया है उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद फिर माननीय हाईकोर्ट फैसला देगा। हालांकि जिसका हित प्रभावित होगा वह फिर आगे मामले को लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ आप ये भी समझ लें कि जो भी विवाद रहा है, इसको जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इसके बाद फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी एक पक्ष जरूर जाएगा। इसलिए हो सकता है कि इस मामले पर अभी और लंबी डेट मिल जाए। फिलहाल आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। इस चैनल के द्वारा लगातार रेलवे ग्रुप डी की स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर अभी आपकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। अगर आप हाई स्कूल पास अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस समय आप पढ़ाई करें, क्योंकि यह बहुत क्रूशियल स्टेज है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा है आवेदन हुए हैं और सीटों की संख्या बहुत सीमित है, इसलिए अपनी तैयारी पर ध्यान दें और जो कोर्ट की बातें हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।